स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। बिहार स्टेट का 18 सितंबर के एग्ज़ाम के पैटर्न पर इतिहास प्लस भूगोल 100 क्वेश्चन का ये सेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वाइज पूछे जा रहे हैं 50 + 50 इतिहास और भूगोल मिला करके 50 का सेट 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 नंबर के क्वेश्चन के अलावा 50 क्वेश्चन के अलावा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इतिहास का पहला हम लेते हैं 50 क्वेश्चन, फिर लेंगे भूगोल का। क्वेश्चन हम 51 से शुरू कर रहे हैं, 100 तक लेके जाएंगे, फिर भूगोल का ही 51 से शुरू करके 100 तक लेके जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। कब की थी इसकी स्थापना? तो 1914 ईस्वी में। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? तो जापान की संसद को डायट बोलते हैं। कलाकारों और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाइए। चलिए, तो अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकला से संबंधित है। अमृता शेरगिल चित्रकला। टी स्वामीनाथन पिल्लय बांसुरी से संबंधित हैं। कलामंडलम कृष्णन नायर वो कथकली से संबंधित है। और पद्मा सुब्रमण्यम वो है भारतनाट्यम से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? और इसका सही उत्तर है लुहारगिरी या लुहार। यह उपयोग में नहीं लाई गई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सही उत्तर है इसका सेल्यूकस निकेटर। बढ़ते हैं आगे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? सही उत्तर है इसका कनिष्क के दरबार में। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? सही उत्तर इसका अग्नि की आराधना आर्यों ने की थी। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिंहल को पहले जीता था? सही उत्तर इसका राजराज प्रथम। प्राचीन युग है बौद्ध युग। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी बोलते हैं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम नूरजहां का मेहरुन्निसा था। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? सही उत्तर है उर्दू। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? और इसका सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने शुरू की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित हुई थी के प्रवर्तक कौन थे? और इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए हो? उसका सही उत्तर है अब्राहम लिंकन ने की थी। निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाइए। चलिए, थॉमस एल फ्रीडमैन ये संबंधित है पत्रकारिता से। जुबिन मेहता ये संबंधित है संगीत से। इस्मत चुगतई ये संबंधित है साहित्य से।
और जामिनी राय संबंधित है चित्रकला से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद हो जाएगा। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है मुंडोपनिषद या उपनिषद या मुंडोपनिषद से लिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित हैं? सही उत्तर इसका कावेरी नदी पे। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। वराहमिहिर कौन था? क्वेश्चन को 71 और 72 को हम फिर से देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट से संबंधित है। वराहमिहिर क्या थे? तो ये खगोलज्ञ थे। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है भगवान शिव को समर्पित है। ऐतिहासिक अलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है। अजंता एलोरा गुफाएं जो है कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? सही उत्तर है इसका भारतनाट्यम के लिए। वेदों को माना जाता है श्रुति। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग बोलते हैं। पांडव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी भागवत गीता। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। चलिए, कविराज जो है वो संबंधित है अमोघ वर्षा से, कविराज मार्ग। और आदि पुराण संबंधित है जिनसेना से। गणित सारास्मगृह संबंधित है महावीराचार्य से। और अमोघ विधि संबंधित है शाकटायन से। चलिए फिर से इसको एक बार बताते हैं। कविराज मार्ग जो संबंधित है वो संबंधित है अमोघ वर्षा से। आदि पुराण संबंधित है जिनसेना से। गणित सारास्मगृह संबंधित है महावीराचार्य से। और अमोघ वर्तनी शाकटायन से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आगे। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है हम्पी में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाशता प्राप्त कर ली थी? सही उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह सही है। शेरशाह बनाम हुमायूं सही है। चंगेज का बनाम अलाउद्दीन खिलजी ये गलत है। अकबर बनाम हेमू सही है। तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 चंगेज का और अलाउद्दीन खिलजी। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया किस माध्यम से किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? इसका सही उत्तर है बिस्मार्क से। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 1927 ईस्वी में। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हो गया था? सही उत्तर इसका 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? तो सही उत्तर है इसका MS सुब्बलक्ष्मी। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? सही उत्तर इसका बिंबिसार।
बिम्बिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? सही उत्तर इसका तमिलनाडु। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? सही उत्तर इसका महमूद गजनी के साथ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पल्लव राजवंश संबंधित है विष्णुवर्धन से, चालुक्य राजवंश संबंधित है दंती दुर्ग से, राष्ट्रकूट संबंधित है पुलकेशिन प्रथम से, और होयसल सिंह विष्णु से संबंधित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर है इसका कृष्णदेव राय। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? सही उत्तर इसका महमूद गजनी के साथ आया था। निम्नलिखित राजवंश का मिलान कीजिए। राजवंश के मिलान में पल्लव जो है वो संबंधित है सिंह विष्णु से, पल्लव। चालुक्य जो संबंधित है वो है पुलकेशिन प्रथम से, और राष्ट्रकूट जो संबंधित है वो है दंती दुर्ग से, और होयसल जो संबंधित है वो संबंधित है विष्णुवर्धन से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कौन से राजवंश किस संस्थापक से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो सही उत्तर इसका कृष्णदेव राय। 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? सही उत्तर इसका विलियम हॉकिंस। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? सही उत्तर इसका मुमताज महल। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं 50 क्वेश्चन जो है भूगोल का लेते हैं। भूगोल का 50 क्वेश्चन। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीतकालीन वर्षा जो होती है दिल्ली में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए, भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है कुओं द्वारा। उद्योगों का कौन सा समूह कच्ची सामग्री के स्रोतों के निकट स्थित होने के कारण परिवहन व्यय में सबसे अधिक बचत करता है? सही उत्तर है इसका लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग। लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग जो है काफ़ी बचत करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या थी 940। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो सही उत्तर इसका बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? सही उत्तर इसका क्रिटेशियस। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका बहिर्मंडल बोलते हैं इसको। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? उदाहरण है वलित पर्वत का। हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। सही ऑप्शन है 4। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है शीतकालीन में पहचाना जाता है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर इसका फारस की खाड़ी के तट के क्षेत्र में। नगा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? सही उत्तर इसका पश्चिमोत्तर भारत। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। ये किस्में हैं धान की।
भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? सही उत्तर इसका जापान को करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर है इसका दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? सही उत्तर इसका डीमोस के भीतर। भूकंप को यह भी कहा जाता है। सही उत्तर इसका कंपन या ट्रेमर बोलते हैं इसको। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? सही उत्तर इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? सही उत्तर है इसका अपक्षयन। अपक्षयन कहलाता है। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना अपक्षयन कहलाता है। बादल फटने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। कौन सा जलडमरू मध्य या स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बास जलडमरू मध्य दोनों को अलग करता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका पंपास बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है, सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सही है, लेकिन देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं। चलिए गोमती जो है गोमती नदी वो संबंधित है लखनऊ से। गोदावरी जो है ब्रह्मपुत्र से। गोदावरी जो है फिर से इसमें गोमती नदी जो है लखनऊ सिटी से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह गुवाहाटी से संबंधित है। और गोदावरी नदी जो है वो राजमुंद्री से संबंधित है। और कावेरी नदी जो है वो तिरुचिरापल्ली से संबंधित है। तो यहाँ पे नगर और नदियाँ दिया गया है, तो आप समझ गए कि गोमती जो है लखनऊ संबंधित है, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी से, कावेरी जो है तिरुचिरापल्ली से, और गोदावरी जो है राजमुंद्री से। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल बह गए थे? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। सही उत्तर इसका इसमें विषम जो मद है फसल के मौसम के आधार पर, तो गेहूं उससे अलग हो जाता है। चलिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। सही उत्तर इसका भद्रावती में। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है इसका सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग जो है वह है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? शुक्र ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? सही उत्तर इसका आग्नेय शैल, ऑप्शन नंबर पहला। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? सही उत्तर इसका हॉर्स लैटिट्यूड। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? सही उत्तर इसका ग्रेनाइट। हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचक क्या है? सही उत्तर है इसका आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र तल और जमीनी बर्फ। बढ़ते हैं आगे। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है?
तो मूंगा की चट्टान जो है ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? सही उत्तर इसका मध्य अक्षांश घास के स्थल को। कौन सी पर्वतश्रेणी भारत में स्थित है? पीर पंजाल पर्वतश्रेणी भारत में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी में बनाया गया है? सही उत्तर इसका सतलज नदी। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? पश्चिम राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो सही उत्तर इसका रत्ना। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? और सही उत्तर इसका मुंबई हाई से होता है, अपतट मुंबई हाई। खासी और गारो जयंतिया मुक्ता कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है इसका मेघालय में पाई जाती है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? सही उत्तर है इसका चीन और भारत। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सही उत्तर है इसका 8 मिनट में। भूकंप आने का क्या कारण है? सही उत्तर है इसका टेक्टोनिज्म। और उच्चतर तुंगता वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इसका व्युत्क्रमण या तापोत्क्रमण। ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ स्टेट बिहार का जो अभी एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है 18 सितंबर की एग्ज़ाम पैटर्न पर हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है इतिहास भूगोल कंबाइन लेकर के 100 क्वेश्चन का, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। और हाँ, स्टेट का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा, अभी 2-3 दिन और एग्ज़ाम है 21 या 22 तक एग्ज़ाम ख़त्म, भले ही आप निश्चित रूप से हमारे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी देख रहे हैं वीडियो, आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा या अदर स्टेट का अगर आपने कोई एग्ज़ाम भरा होगा या फिर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी तैयारी को तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रेलवे, SSC, सीटेट से संबंधित वीडियोज़ इस एग्ज़ाम बिहार स्टेट के बाद हम साथ ही बिहार दरोगा की सारी वीडियोज़ प्रॉपर टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लिंक दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से। आप चाहे तो एग्ज़ाम द्वारा सीधे गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके हमारे चैनल पर सीधे आ सकते हैं और हमारे चैनल के ऊपर वीडियोज़ को देख सकते हैं। उन वीडियोज़ के कुछ वीडियोज़ के लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, इसके द्वारा भी आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।